दोस्तों, भारत की पॉलिसी आप सभी को पता ही है कि टिट फॉर टैट वाली है, यानी जैसा तुम भारत के साथ करोगे भारत भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। और अभी हाल ही में भारत की यह पॉलिसी बांग्लादेश के ऊपर भी चुपचाप तरीके से अप्लाई हो चुकी है और अब बांग्लादेश को भारत के कारण लेने के देने पड़ने वाले हैं। दरअसल जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तो इन्होंने भारत से डीजल की मांग करी थी और भारत की तरफ से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन को चलाया गया था, जो कि बांग्लादेश को डीजल की सप्लाई करती है। अब आप सभी को बता दूं, सबसे पहले मैप के अंदर तो आप सभी देखिए, यह है भारत और बांग्लादेश के बीच की मैत्री पाइपलाइन। और यह पाइपलाइन हमारे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से शुरुआत होते हुए बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाती है। अब आप सभी को बता दूं कि भारत सरकार इस पाइपलाइन को पार्वतीपुर से 137 किलोमीटर दूर तक और बढ़ाना चाहती थी, परंतु अब इस परियोजना पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी आप सभी ने सही सुना, स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल देख सकते हो कि भारत सरकार ने इस परियोजना को अब बंद कर दिया है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हालात स्थिर नहीं हैं और वहां पर राजनीतिक उथल पुथल के कारण भारत की यह परियोजना पार्वतीपुर तक ही सीमित रह गई है। अब आप सभी इस परियोजना के बारे में सुनोगे तो आप सभी को पता चलेगा कि इस परियोजना से बांग्लादेश हर साल करीब 10 लाख मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल को प्राप्त किया करता था। इतना ही नहीं, इस परियोजना की लागत को उठाने का काम भारत और बांग्लादेश दोनों का था, परंतु बांग्लादेश के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण से इस परियोजना को बनाने में जो 377 करोड़ की लागत आई थी उसमें से 285 करोड़ बांग्लादेश को देने थे, परंतु उनके पास पैसे नहीं थे, तो भारत ने ही बांग्लादेश को अनुदान दिया और इस परियोजना को पूरा करवाया। इसके बाद बांग्लादेश के जो उद्योग बड़े शान से चलते हैं वो भारत की मेहरबानी से ही चलते हैं, क्योंकि भारत का डीजल भारत के द्वारा बनाई गई पाइपलाइन के माध्यम से जब बांग्लादेश के अंदर जाता है तो ये अपने उद्योग चला पाते हैं। परंतु आज यही कट्टरपंथी भारत को ही कोस रहे हैं कि भारत ने हमारे साथ गलत किया। परंतु अब जब बांग्लादेश के अंदर भारत की इस डीजल पाइपलाइन का विस्तार नहीं होगा तो बांग्लादेश के उद्योग भी अपने आप सिकुड़ जाएंगे और बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं उनकी बकल ठिकाने आ जाएगी कि भारत के साथ पंगा लेके हमने अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोदा है और अब उसमें हम खुद ही दफन होने वाले हैं। फिलहाल में भारत ने क्या सही फैसला लिया, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।